सोमवार व्रत की विधि और महिमा। गंधर्व सेना की रोग निवृत्ति। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, कैलाश के उत्तर निषद पर्वत के शिखर पर स्वयं प्रभा नामक एक विशाल पुरी है। उसमें धनवाहन नाम के एक गंधर्व राज रहते थे। उनकी स्त्री बड़ी मनोहर थी। उसके साथ रहकर वे वहां दिव्य भोगों का उपभोग करते थे। समय अनुसार उनके 8 पुत्र हुए। पुत्रों के बाद एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गंधर्व सेना था। वह पिता की आज्ञा से बहुत सी कन्याओं के साथ भांति भांति के वृक्षों, लताओं, फलों और फूलों से सुशोभित सुंदर उद्यान में खेला करती थी। एक दिन खेलती हुई उस कन्या को देखकर उसकी माता ने पति से कहा, स्वामिन, बंधु बांधवों सहित आपका तथा मेरा भी जीवन व्यर्थ है, जिनके घर में इतनी बड़ी कन्या अभी तक अविवाहिता है। पत्नी के यूं कहने पर गंधर्वराज ने कहा, देवी, मैं पुत्री के लिए सुंदर वर की खोज करता हूं। यूं कहकर धनवाहन ने पुत्री को पुकारा। माता पिता के बुलाने पर गंधर्व सेना तुरंत वहां आई और उनके चरणों में प्रणाम करके बोली, पिताजी, क्या आज्ञा है? धनवाहन ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, तुम्हें जो कोई वर पसंद हो उसे बताओ। मैं उसी गंधर्व शिरोमणि के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। पिता के यूं कहने पर कन्या ने कहा, क्या तीनों लोकों में मेरे रूप के करोड़वें अंश की बराबरी करने वाला कोई है? उसकी यह अद्भुत बात सुनकर पिता माता भौचक्के से रह गए और आपस में बोले, पुत्री ने यह बात अच्छी नहीं कही। गंधर्व सेना उस विशाल उद्यान में पूर्ववत सखियों के साथ खेलने लगी। वसंत का समय था। वह झूला झूल रही थी। उसी समय गणनायक शिखंडी दिव्य विमान पर बैठा हुआ वहां आ निकला। उसने ऊपर आकाश से ही उस कन्या को देखा। मध्याह्न संध्या का समय था। वह विमान से उतरा और उसी उद्यान में ठहर गया। उसी समय उसने गंधर्व कन्या के मुख से यह वचन सुना, संसार में कोई देवता अथवा दानव मेरे रूप के करोड़वें अंश के भी बराबर नहीं है। तब गणनायक ने अहंकार में भरी हुई उस कन्या को शाप दे दिया, तुम रूप के अभिमान में गंधर्वों और देवताओं का तिरस्कार करती हो, अतः तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो जाएगा। यह शाप सुनकर वह कन्या भयभीत हो गई और साष्टांग प्रणाम करके दया की भीख मांगने लगी। उसकी विनय से गणनायक को दया आ गई और उसने कहा, यह तुम्हारे गर्व का फल है, इसीलिए गर्व कभी नहीं करना चाहिए। हिमालय के वन में गौश्रिंग नाम के एक श्रेष्ठ मुनि रहते हैं। वे तुम्हारा उपकार करेंगे। यूं कहकर गणनायक चला गया। गंधर्व सेना उस सुंदर वन को छोड़कर पिता के समीप आई और कुष्ठ होने का सब कारण कह सुनाया। सुनकर उसके माता पिता शोक से संतप्त हो उठे और पुत्री को साथ ले तुरंत ही हिमालय पर्वत पर आए। वहां उन्होंने गौश्रिंग ऋषि के आश्रम को देखा। मुनिवर गौश्रिंग आश्रम के भीतर बैठे थे। उनका दर्शन करके स्तुति प्रणाम करने के अनंतर वे दोनों गंधर्व दंपति उनके आगे भूमि पर बैठे। मुनि के पूछने पर गंधर्व राज ने कहा, मेरी कन्या का शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित है, जिससे उसकी शांति हो वह उपाय करें। गौश्रिंगी जी बोले, भारतवर्ष में समुद्र के समीप सर्वदेव वंदित भगवान सोमनाथ विराजमान हैं। वहां जाकर मनुष्यों को एक समय भोजन करते हुए सब रोगों के नाश के लिए सोमनाथ की पूजा करनी चाहिए। तुम सोमवार व्रत के द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो। यूं करने से तुम्हारी पुत्री का रोग नष्ट हो जाएगा। महर्षि का यह वचन सुनकर गंधर्व राज ने वहां जाने का विचार किया और गौश्रिंग मुनि से पूछा, भगवान, सोमवार व्रत कैसे करना चाहिए? किस समय उसका अनुष्ठान उचित है? गौश्रिंग जी ने कहा,
महाप्राज्ञ पहले ब्रह्म वेला में उठकर शौच आदि से निवृत्त हो दंत धावन करें, फिर स्नान करके स्वधर्म के अनुसार नित्य कर्म करें। उसके बाद सुंदर समतल एवं शुद्ध स्थान में उत्तम कलश स्थापित करें, जिसमें आम का पल्लव डाला गया हो और जिस पर चंदन से भांति भांति के चित्र बनाए गए हों। कलश के ऊपर पात्र रखें और उस पात्र में जटा मुकुट मंडित सर्वभूषण भूषित श्वेत वस्त्रधारी अर्धनारीश्वर शिव की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद उमा सहित महेश्वर की श्वेत वस्त्रों और भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थों द्वारा पूजन करें। बिजौरा नींबू अर्पण करें। ओम नमः पंचवक्त्राय दश बाहु त्रिनेत्रिणे देव श्वेत वृषारूढ़ श्वेताभरण भूषित उमा देहार्द संयुक्त नमस्ते सर्वमूर्तये। महादेव, आप श्वेत वृषभ पर बैठे हुए श्वेत आभूषणों से भूषित तथा आधे शरीर में भगवती उमा से संयुक्त हैं। आपके 5 मुख 10 भुजाएं तथा प्रत्येक मुख के साथ 3-3 नेत्र हैं। आपको नमस्कार है। आप सर्वस्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। इसी मंत्र से पूजन और स्तुति करके रात्रि में भोजन करें। सोमनाथ महादेव जी का ध्यान करते हुए कुश की चटाई पर सोएं। यूं करने पर 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों का नाश होता है। दूसरे सोमवार को करंज का दंत धावन करें और ज्येष्ठा शक्ति से संयुक्त शिव का कमल के फूलों से पूजन करके विधिपूर्वक मधुर भोजन करें। भगवान को नारंगी चढ़ाएं। शेष सब विधि पूर्ववत करें। दूसरे सोमवार को यूं करने से लाख गोदान का फल प्राप्त होता है। तीसरे सोमवार को अपामार्ग की दातून करके शिव जी का पूजन करें। अनार के फल का भोग लगाएं तथा चमेली के फूलों से पूजा करें। रात में अगरु भोजन करें। उस दिन सिद्धि नामक शक्ति के साथ शिव की पूजा करनी चाहिए। चौथे सोमवार को गूलर की दातून करने का विधान है। उस दिन सोमा सहित गौरी पति की पूजा करें। नारियल का फल चढ़ाएं और दौने के पत्ते से पूजा करें। रात में चीनी खाएं और जागरण करें। 5वें सोमवार को विभूति सहित गणेश्वर की कुंद के फूलों से पूजा करें। पीपल की दातून करें और मुनक्का के साथ अर्घ्य दें। रात्रि को सफेद मक्का का भोजन करें। यूं करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। छठे सोमवार को भद्रा सहित स्वरूप नामक शिव का पूजन करें। चमेली की दातून करें और धतूर के फल से अर्घ्य दें। उस दिन बेला के फूलों से परम भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। रात में कपूर भोजन करें। 7वें सोमवार को बेला की दातून करें और दीपा शक्ति के साथ सर्वज्ञ शिव की पूजा करें। जंभीरी नींबू का फल अर्पण करें और चमेली के फूलों से पूजा। रात को लौंग खाएं। यूं करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। 8वें सोमवार को केले के फल और मरुआ के फूलों से अमोघ शक्ति सहित जगदीश्वर शिव का पूजन करें। रात में दूध पिएं। इससे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। करोड़ों बार गंगा स्नान करने से और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में वेद वेत्ता ब्राह्मण को 10,000 स्वर्ण मुद्रा दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही सोमवार व्रत करने पर कोटि गुना होकर मिलता है। 9वां सोमवार प्राप्त होने पर व्रत का उद्यापन करें। ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित गोल मंडप और कुंड बनाएं। 4 दरवाजे बनाकर मंडप के मध्य में चौकोर वेदी का निर्माण करें। उस पर मंडप बनाकर बीच में कमल बनाएं। 8 दिशाओं में पृथक पृथक सुवर्ण सहित कलश स्थापित करके पूर्व से लेकर वामादि शक्तियों की भी स्थापना करें। कर्णिका में परम प्रकाशमय श्री सोमनाथ जी को विराजमान करें। सोमनाथ जी की सुवर्णमयी प्रतिमा
मनोमति नामक शक्ति के सहित स्वर्ण शैया पर स्थापित करनी चाहिए। सुवर्ण अथवा रजत आदि के पात्र को शहद से भरकर उसे स्वर्ण शैया पर आच्छादित करके रख दें और उसी पर शिव प्रतिमा का पूजन करें। फिर वस्त्र, आभूषण, तांबूल, छत्र, चंवर, दर्पण, दीप, घंटा, चंदोवा, शैया और गद्दा आदि वस्तुएं सोमनाथ की प्रीति के उद्देश्य से पुराण वेत्ता आचार्य को दान करें। वहीं होम कराएं। पूजन करके रात में वहीं जागरण करें। अपने हृदय में सोमनाथ जी का ध्यान करते हुए पंचगव्य पीकर रहें। प्रातःकाल स्नान करके विधिपूर्वक सोमदेव का ध्यान करें। इसके बाद दूध और खंड आदि से बने हुए अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों द्वारा 9 ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराएं। 2 वस्त्र और 1 गोदान करके विसर्जन करें। इस प्रकार सोमवार व्रत का पालन करने वाला पुरुष अक्षय पुण्य का भागी होता है। धन धान्य से संपन्न तथा स्त्री पुत्र आदि से सुशोभित होता है। उसके कुल में कोई दरिद्र अथवा दुखी नहीं होता। इस प्रकार विधिपूर्वक व्रत करने पर मनुष्य देह त्याग के पश्चात शिवलोक में जाता है। महाभाग, जहां भगवान सोमनाथ विराजमान हैं, वहां शीघ्र जाओ। महादेव जी कहते हैं, गौश्रृंग मुनि के यूं कहने पर गंधर्वराज धनवाहन अपनी पुत्री के साथ सब उपहार लेकर प्रभास क्षेत्र में आए। वे सोमनाथ का दर्शन करके आनंद में मग्न हो गए। यात्रा के क्रम से सोमनाथ जी का पूजन करके उन्होंने कन्या सहित सोमवार व्रत किया। इससे उनके ऊपर सोमनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी कन्या के रोगों का नाश करके समस्त कामनाओं की सिद्धि देने वाला गंधर्व देश का राज्य तथा अपनी भक्ति दी। महादेव जी से वरदान पाकर धनवाहन गंधर्व कृतार्थ हो गए। उन्होंने सोमनाथ जी के उत्तर भाग में दंडपाणी के समीप भक्तिपूर्वक गंधेश्वर शिव की स्थापना की। ये वर्दा से पश्चिम 5 धनुष की दूरी पर स्थित है। पंचमी तिथि में उनकी पूजा करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। धनवाहन की पुत्री गंधर्व सेना ने भी वहीं गौरी जी के समीप पूर्व भाग में 3 धनुष की दूरी पर विमलेश्वर नामक शिवलिंग की प्रतिष्ठा की, जो सब रोगों का नाश करने वाला है। तृतीया को विमलेश्वर की पूजा करके प्रत्येक स्त्री दुर्भाग्य दोष से मुक्त हो जाती है, घर में सम्मानित होती है तथा पुत्र एवं संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेती है।